आपका पैसे का, आपके इनकम का क्या रूल होना चाहिए। अगर आप फॉलो करते हैं यू विल बी अ वेरी गुड स्मार्ट फैमिली मैन, है ना। 3, 2, 1। हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ पैसा वसूल। और बिफोर वी स्टार्ट मैं अपना चश्मा पहले डाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि चश्मा पहनने से दृष्टि क्लियर हो जाती है और मैं वही चाहता हूँ कि आपकी भी वो दृष्टि क्लियर हो जाए रहे अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो आज की जो ज्ञान की बातें हैं, आपका पैसे का, आपके इनकम का क्या रूल होना चाहिए। रूल ये होना चाहिए 50, 30 एंड 20 रूल का। रूल आपके जो भी इनकम आती है, सैलरी, चाहे वो सैलरी से आती हो, चाहे आपकी बिज़नेस से आती हो, चाहे किसी भी तरीके से आती हो, उसका रूल होना चाहिए 50, 30 एंड 20 वाला रूल। अब ये 50, 30, 20 रूल का रूल है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। 50% आपके टोटल सैलरी का या टोटल इनकम का आपके बेसिक नीड्स, सारे खर्चों के ऊपर में वहाँ पे जाना चाहिए, जिसमें आपका घर के खर्चे हो गए, राशन हो गया, रेंट हो गया अगर आप रेंट पे रहते हो तो, या फिर बच्चों की पढ़ाई हो गई, सारी चीज़ें के पे ही आपका वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, 50% क्लियर। दूसरा 30% आपके वांट्स, आपके एन्जॉयमेंट के लिए, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपके कुछ सब ड्रीम्स है उसके ऊपर में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर आपके कुछ शौक़ है वो पूरे करना चाह रहे हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ट्रैवलिंग कर रहे हो। दूसरा कर रहे हो कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या कुछ खेलना पसंद है, आप अपने बच्चों को खिला रहे हो, ऐसा मूवीज़ जा रहे हो, रेस्टोरेंट्स जा रहे हो, तो 30% उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कि जहाँ पे आप अपना खुद का खर्चा, खुद का थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस फील करवा रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें घूम रहे, अच्छी अच्छी जगह घूम रहे हो, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा कर के खा रहे हो, वहाँ पे अपने फैमिली को भी इन्जॉयमेंट दे रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपने सैलरी का 30% आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे कम है, वो होता है 20% आपके इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये भले ही सबसे कंट्रीब्यूशन, आपकी सैलरी का जो भी कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है वो आपका सबसे कम है, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि ये आपको आपके फ्यूचर को सेव करेगा, आपके बच्चे के फ्यूचर को सेव करेगा, आपके फैमिली के फ्यूचर को सेव करेगा। ठीक है, तो ये जो 20% है उसको आप एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न्स मिले, अच्छा आपको क्या बोल सकते हैं, आपके फ्यूचर सिक्योर हो, आपको जो इन्फ्लेशन है उसके 2 गुना तक का आपको रिटर्न्स मिल सके, ऐसे जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। किसी का सैलरी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी फॉर महीने की 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये है, तो 50,000 में उसके सारे खर्चे हो जाने चाहिए। ठीक है, 50,000 में उसका घर का खर्चा, रेंट हो जाना चाहिए, खाने पीने का हो जाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हो जाने चाहिए, दवाइयों के खर्चे हो जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें 50,000 में हो जानी चाहिए। बची हुई जो 30% है, 30% और हाँ 50% में ये भी आएगा। क्या आएगा? आपके खुद के फ्यूचर का इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है तो वो भी उसी में आना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, उसके ऊपर में भी हम एक सेपरेट टॉपिक बनाएंगे, बट हाँ ये चीज़ हो गया इंश्योरेंस के बारे में। सॉरी, इंश्योरेंस बोलो, 50% खाना पीना, दवाई, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई के लिए रेंट, और अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो वो पैसे सारे के सारे वो 50% आपकी सैलरी का हिस्सा होना चाहिए। दूसरे 30% यानी कि 30,000 रुपये, जो कि आपके लिए 30,000 वैसे बहुत होते हैं, क्योंकि मतलब अगर लेविशली, अपार्ट फ्रॉम ये जो आपका 50,000 का खर्चा हो गया उसके बाद भी, जिसमें आपका हो गया कि आपने कुछ शॉपिंग कर ली, घर के लिए कपड़े खरीद लिए, आप थिएटर्स में मूवी देखने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो फैमिली को लेकर के। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार जाओगे तो भी बहुत है यार, मतलब 2 दिन 3 दिन जाते हैं तो भी 30,000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। 30,000 या 30%, वाइल 1 लाख रुपये पहनने जब अमाउंट है, इट इज़ अ गुड अमाउंट। ठीक है, और रही बात जो 20,000 रुपये है, आप उसको आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट अगर आपका अमाउंट ठीक ठाक है तो उसको वो जो 20% है या फिर 20,000 रुपये है, उसको भी आपको पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। पहला हिस्सा ये होना चाहिए कि आपका स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 60%, जो भी 20,000 रुपये या फिर जितना भी आपने सोचा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसका 60% ऐसे जगह पे जाना चाहिए जिस पे आपका
हायर रिटर्न्स रहे। और ये तभी होना चाहिए जब आपका वो लॉन्गर टाइम के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो बचे हुए 40% है वो थोड़ा सा एक फिक्स्ड काइंड ऑफ एसेट्स या फिर थोड़ा सा लार्ज कैप वाले कंपनीज में लगाइए, जहाँ पे आपको रिटर्न स्टेबल रहे और फिक्स्ड काइंड ऑफ अ थिंग भी रहे, ठीक है। तो ये थी जो आपकी जो सैलरी है, ये अगर आप फॉलो करते हैं यू विल बी अ वेरी गुड स्मार्ट फैमिली मैन, है ना। तो अगर किसी भी को भी बनना है फैमिली मैन, परफेक्ट फैमिली मैन, तो वो ये रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अपने वो जो फैमिली मैन शो आती है उसको देख करके आप मनोज वाजपेयी बन जाओ, वो नहीं। बट एक परफेक्ट फैमिली मैन यही है जिसकी सैलरी या इनकम का वो 3 हिस्सों में डिवाइड करे, 50, 30 एंड 20। तो आज के लिए इतना ही गाइज, एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।